बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? सब ठीक-ठाक हैं? वह स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्राइस कंजम्पशन कर्व और प्राइस ऑफर कर्व जो है इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे जो है ना वो ड्रॉ किया जाता है। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनकम ऑफर कर्व या इनकम कंजम्पशन कर्व उसको जो एंजल कर्व का भी नाम दिया जाता है, उसको जो है ना वो ड्राइव किया। उसके करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो देखे। तो आज के लेक्चर में हम पीसीसी और जो प्राइस ऑफर कर्व है उसको जो है ना वो ड्राइव करेंगे। और उससे पहले हम अज़्यूम करेंगे कि जिस कमोडिटी के लिए हम प्राइस कंज़म्पशन कर्व ड्रा कर रहे हैं दैट इज़ अ नॉर्मल गुड। वो हमारे पास एक नॉर्मल जो है ना वो कमोडिटी है। और नॉर्मल कमोडिटी की डेफ़िनेशन में इन डिटेल मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि नॉर्मल गुड वो गुड होती है जिसके लिए जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर देखें कि अगर कंज़्यूमर इनकम जो है ना वो बढ़ जाती है, तो कंज़्यूमर जो है उस गुड की डिमांड को जो है ना वो बढ़ा देगा और अगर कंज़्यूमर की इनकम कम होती है, तो उसकी डिमांड को जो है ना वो पहले से कम कर देगा। तो हमारे पास जो इनकम इफ़ेक्ट होता है, जिस गुड के लिए पॉज़िटिव हो, वो हमारे पास जो है ना वो नॉर्मल गुड जो है या नॉर्मल कमोडिटी जो है ना वो कहलाती है। इसके बरक्स वो कमोडिटी जिसके लिए इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव हो, वो इन्फीरियर कमोडिटी जो है ना वो कहलाती है। तो यहाँ पे इनिशियली हम अज़्यूम करते हैं कि हम जिस गुड की बात कर रहे हैं, जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं दैट इज़ अ नॉर्मल कमोडिटी। तो जब प्राइस कंज़म्पशन कर्व हम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आम तौर पे हम कंसीडर करते हैं कि जो प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस 2 है, वो कांस्टेंट रहती है और जो कंज़्यूमर की इनकम है, वो कांस्टेंट रहती है। और जब पहली शय की जो प्राइस है, वो चेंज होती है, तो उस चेंज होने का जो इफ़ेक्ट कंज़्यूमर के इक्विलिब्रियम पे आता है, उसको जब हम जो है वो नोटिस करते हैं या उसको जब हम जॉइन करते हैं किसी एक लाइन के साथ, तो हमारे पास जो कर्व बनता है दैट वुड बी प्राइस कंजम्पशन कर्व या जिसको प्राइस ऑफर कर्व का भी जो है ना वो नाम दिया जाता है। अगर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इसको जो है ना वो समझने की कोशिश करें और अज़्यूम करें कि हमारे पास जो कंज़्यूमर के पास इनकम है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि 24 यूएस डॉलर्स है और जो प्राइस 2 कमोडिटीज़ हैं एक्स कमोडिटी है और वाई कमोडिटी है जबकि हमारे पास जो प्राइस ऑफ एक्स है दैट इज़ इक्वल टू यू मे से दैट 6 यूएस डॉलर्स इनिशियली और जो प्राइस ऑफ वाई है वो हम अज़्यूम करते हैं बच्चों कि दैट इज़ इक्वल टू 4 यूएस डॉलर्स। तो ये हमारे पास कुछ जो है ना वो न्यूमेरिकल जो है ना वो फिगर्स आ गए कि अगर कंज़्यूमर की इनकम जो है वो 24 यूएस डॉलर्स हो, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 6 यूएस डॉलर्स हो और प्राइस ऑफ वाई जो है वो 4 यूएस डॉलर्स हो। अब यहाँ पे आप कह लें कि अगर ये सूरत-ए-हाल हो, तो इनिशियली अगर मैं ड्रॉ करूँ बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इस इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करने से मैं जो है वो कंज़्यूमर का इक्विलिब्रियम अगर ड्रॉ करूँ, तो हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस के ऊपर एक्स कमोडिटी को हम लेंगे, जो वर्टिकल एक्सिस है, इसके ऊपर वाई कमोडिटी को हम लेंगे। अब लुक एट इट, कंज़्यूमर हैज़ टोटल इनकम ऑफ 24 यूएस डॉलर्स, while the price of X is 6 यूएस डॉलर्स एंड प्राइस ऑफ Y is 4 यूएस डॉलर्स। अगर कंज़्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम जो है, वो एक्स कमोडिटी के ऊपर जो है ना वो स्पेंड करता है, तो ही में परचेज़ 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। तो कंज़्यूमर जो है वो एक्स के 4 यूनिट्स जो है ना वो परचेज़ कर सकता है। और अगर वो सारी की सारी इनकम वाई पे करे तो उसके 6 यूनिट्स जो है ना वो परचेज़ कर सकता है। तो अगर इन दोनों को यानी ये जो वाई एक्सिस पे हमारे पास एक पॉइंट आया है और इसी तरह से एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक पॉइंट है। अगर हम इनको जॉइन करते हैं विद अ लाइन तो हमारे पास एक बजट लाइन जो है ना वो ड्रॉ हो जाती है। अब यहाँ पे अगर कंज़्यूमर का आईसीबी मैं ड्रॉ करूँ जिसको मैं आईसी 1 का जो है ना वो नाम दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा उसको हम ई1 से इंडिकेट कर लेते हैं और कंज़्यूमर जो है वो एक्स के फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स 1 यूनिट्स जो है वो परचेज़ करेगा। अब ये आपका आप कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल हमारे पास आ गया। अब ये देखने के लिए कि जब प्राइस ऑफ एक्स चेंज होती है while the price of Y remains the constant and the consumer income remains the constant. अगर प्राइस ऑफ Y कांस्टेंट रहती है, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहती है
और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? हम अज़्यूम करते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाती है और $6 से कम होके ये $4 हो जाती है। तो जब ये $4 हो जाती है, जबकि वाई वही है, तो अब कंज़्यूमर जो है वो अपने $24 से इसके 6 यूनिट्स जो है ना वो परचेज़ कर सकता है। ओके जी? तो ये यहाँ पे हमारे पास 1.6 आ जाएगा। तो लेट मी चेंज द कलर। तो अगर एक ब्लू लाइन जो है वो यहाँ से ड्रा करूँ, जो कि आप कह लें कि 4 और 6 को मिलाएगी और यहाँ पे आप कह लो कि मैं एक ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व, एक हायर इंडिफरेंस कर्व ड्रा करूँ व्हिच वुड बी IC2। तो IC2 जो है स्टूडेंट्स, ये यू यू कैन से कि ये आपका हायर जो इंडिफरेंस कर्व है और ये इस वजह से जो है ना वो पॉसिबल हुआ है IC2 के ऊपर जाना, क्योंकि जो कंज़्यूमर है उसके पास जो है ना वो अब इतनी एबिलिटी है कि ही कैन परचेज़ मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स व्हाइल हिज इनकम रिमेन्स द कांस्टेंट, क्योंकि अब कंज्यूमर 6 यूनिट्स तक जो है ना उसको परचेज़ कर सकता है। सो दिस वुड बी आवर सेकंड इक्विलिब्रियम पॉइंट E2। इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमारे पास x का लेवल जो है ना वो x2 स्टेरिक आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम अज़्यूम करें फर्दर कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो मज़ीद डिक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होके $2 हो जाती है, तो यहाँ पे आप कह लें कि कंज़्यूमर अब 12 यूनिट्स जो है ना वो परचेज़ कर सकता है कमोडिटी एक्स के, व्हाइल ही हैज़ $24 इन हिज़ पॉकेट। तो हम ईज़िली जानते हैं कि 12 यूनिट्स ऑफ एक्स नाउ ही मे बी एबल टू परचेज़। तो यहाँ पे अगर एक और मैं जो है ना वो लाइन ड्रा करूँ इन डिफरेंट कलर, तो हमारे पास जो हमारी बजट लाइन होगी वो रोटेट करके जो है ना वो ये वाली बजट लाइन जो है ना वो बन जाएगी। और कंज़्यूमर जो है वो मज़ीद हायर आप कह लें कि आईसी के ऊपर चला जाएगा, IC3 के ऊपर चला जाएगा और उसका जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा दैट वुड बी E3। और इस सूरत में कंज़्यूमर जो है वो एक्स के यूनिट्स को एक्स2 से बढ़ा के एक्स3 कर देगा। तो अब आप देखें कि जैसे-जैसे प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो कम हो रही है, लेट मी ड्रॉ अ शेड्यूल। अगर हम एक शेड्यूल जो है ना वो यहाँ पे ड्रॉ करें और प्राइस ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूँ, तो प्राइस ऑफ एक्स देखें स्टूडेंट्स, पहले जो प्राइस ऑफ एक्स थी वो हमारे पास $6 थी और फिर उसके बाद जो प्राइस है वो $4 हो गई और सॉरी $4 हो गई और उसके बाद जो प्राइस है, वो हमारे पास 2 जो है ना वो $, हो गई। तो जैसे-जैसे प्राइस जो है ना वो गिर रही है, वैसे-वैसे जो कंज़्यूमर है वो एक्स के यूनिट्स जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो कर रहा है या एक्स के यूनिट्स की परचेज़ को जो है ना वो बढ़ा रहा है। यानी जब प्राइस $6 थी तो कंज़्यूमर 4 यूनिट्स जो है ना उसके कंज़्यूम कर रहा था। जब प्राइस $4 हुई तो जो कंज़्यूमर है वो 4 की बजाय जो है ना वो 6 यूनिट्स जो है ना वो कंज़्यूम करने लग गया और जब प्राइस जो है ना वो कम होके $2 हुई तो कंज़्यूमर जो है वो इसके 12 यूनिट्स जो है ना वो परचेज़ कर सकता है। तो ये हमारे पास एक जो है ना वो शेड्यूल जो है ना वो ड्रॉ हो गया, एक टेबल जो है ना वो ड्रॉ हो गया। अब अगर इसके ट्रेंड को हम देखें तो यू कैन से दैट कि जैसे-जैसे प्राइस ऑफ एक्स जो है वो गिर रही है, लुक एट इट। जैसे-जैसे प्राइस ऑफ एक्स जो है ना वो कम हो रही है, आपकी जो डिमांड ऑफ एक्स है उसमें जो है ना वो इज़ाफ़ा हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटीज़ जब प्राइस गिरती है तो जो डिमांड होती है उसमें जो है ना वो इज़ाफ़ा हो जाता है। नाउ इफ वी जॉइन दीज़ 3 डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स विद अ लाइन, फॉर एग्जांपल ब्लू लाइन से अगर इन तीनों पॉइंट्स को जो है ना वो मैं मिला देता हूँ, तो हमारे पास बच्चों एक कर्व बनेगा दैट वुड बी प्राइस ऑफर कर्व, जिसको आप POC प्राइस ऑफर कर्व भी कह सकते हैं और PCC प्राइस कंजम्पशन कर्व भी जो है ना वो कहा जा सकता है। सो दिस ग्रीन लाइन मे बी टर्म्ड एज प्राइस ऑफर कर्व और प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है। अब यहाँ पे अगर आप इसी से जो है ना वो डिमांड कर्व जो है ना वो ड्रॉ करना चाहें तो आप इज़िली डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो यूज़ करते हुए यहाँ पे अगर दोबारा जो है ना वो मैं शेड्यूल ड्रॉ करूँ और यहाँ पे डिमांड कर्व जो है ना वो ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो पहले 6 यूएस जो है ना वो डॉलर्स थी। फिर उसके बाद वो 4 यूएस डॉलर्स हो गई और फिर उसके बाद जो है ना वो 2 यूएस डॉलर्स जो है ना वो हो गई। और इसके बाद अगर हम डिमांड ऑफ एक्स की बात करें, तो डिमांड ऑफ एक्स जो है 6 पे जो है ना वो कितनी थी? 6 पे ये 4 कमोडिटीज़ ऑफ एक्स थी और जब $4 प्राइस थी,
तो डिमांड जो है वो हमारे पास 6x हो गई और जब प्राइस कम होके $2 हुई तो हमारी जो डिमांड है वो बच्चों बढ़ के जो है ना वो 12 जो है ना वो यूनिट्स ऑफ एक्स होगी। अब अगर इसी से हम जो है ना वो डिमांड ग्राफ जो है ना वो ड्रॉ करें, लुक एट इट, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इधर हमारे पास डिमांड ऑफ एक्स आ जाएगी और इधर जो है ना वो प्राइस ऑफ एक्स को ले लेंगे। तो अगर आप प्राइस ऑफ एक्स लें तो 2, 4, 6 और इसी तरह से इधर हम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 8 और 12। तो जब प्राइस 6 है तो 4 यूएस सॉरी प्राइस 6 यूएस डॉलर्स है तो 4x जो है ना वो हमारे पास डिमांड होगी। लुक एट इट, एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है, पॉइंट ए। इसी तरह से जब प्राइस आपकी 4 यूएस डॉलर्स होती है तो 6 यूनिट्स जो है ना वो आपकी डिमांड है, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगी। तो ये आपके जो है ना 4 यूएस डॉलर्स पे आ जाएगा और जब आपकी प्राइस 2 यूएस डॉलर्स होती है तो डिमांड आपकी 12 यूनिट्स ऑफ एक्स आ जाती है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर इन तीनों पॉइंट्स को आप आपस में मिलाते हैं तो दिस वुड बी योर डी डी यानी डिमांड कर्व हमारे पास आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और इन केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटीज़ जो है वो प्राइस कंज़म्पशन कर्व या प्राइस ऑफर कर्व जो है वो ड्राइव किया और फिर उसी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है ना वो डिमांड शेड्यूल और इसी तरह से डिमांड कर्व भी जो है ना वो ड्रॉ किया और हमने देखा कि इन केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटीज़ हमारा जो डिमांड कर्व होता है दैट इज़ नेगेटिवली स्लोप। जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जैसे-जैसे प्राइस जो है ना वो फ़ॉल करती है, वैसे-वैसे जो डिमांड होती है उसमें इज़ाफ़ा होता चला जाता है। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना वो हम बात करेंगे। अप टिल नाउ दिस इज़ एंड ऑफ आवर टुडेज़ लेक्चर। विश यू बेस्ट ऑफ लक।